क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी आज भी कुमारी क्यों है? ये केवल एक कथा नहीं, ये भक्ति, वचन, धैर्य और समर्पण की ऐसी गाथा है जो जीवन को समझा देती है। त्रेता युग में दक्षिण भारत के एक धर्मात्मा ब्राह्मण रत्नाकर के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया त्रिकुटा। लेकिन वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं त्रिकुटा का मन बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। समय बीता और जब विवाह का समय आया तो त्रिकुटा ने एक संकल्प लिया, मैं केवल भगवान विष्णु को ही अपना पति मानूंगी। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए त्रिकुटा समुद्र तट पर कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वहां पहुंचे। जैसे ही त्रिकुटा ने उन्हें देखा, वो समझ गई ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं, मुझसे विवाह कीजिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस जन्म में मैं केवल सीता का हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे पहचान सको तो अगले जन्म में मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। कुछ समय बाद श्री राम एक वृद्ध साधु का रूप लेकर त्रिकुटा के सामने आए, लेकिन इस बार त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। जब श्री राम ने अपना असली स्वरूप दिखाया तो त्रिकुटा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दुखी हो गई। तब श्री राम ने उन्हें समझाया, कलयुग में मैं कल के अवतार लूंगा, तब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तब तक तुम उत्तर भारत की त्रिकुटा पर्वत पर जाओ और वहां तपस्या कर भक्तों का कल्याण करो। श्री राम के आदेश से त्रिकुटा उत्तर भारत पहुंची और वहीं से वह वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी तपस्या, उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसी समय एक शक्तिशाली साधक भैरवनाथ उनकी ओर आकर्षित हुआ। वह उनकी शक्ति को समझना चाहता था, उसे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा अहंकार में बदल गई। वह माता की परीक्षा लेना चाहता था और इसी कारण उसने उनका पीछा करना शुरू किया। माता युद्ध नहीं चाहती थी, वह शांति और तपस्या में विश्वास करती थी, इसलिए वह पहाड़ों की ओर बढ़ी। भागते भागते वह एक गुफा में पहुंची। वहां उन्होंने 9 महीने तपस्या की। ये वही स्थान है जिसे आज अर्धकुंवारी कहा जाता है। माता यहाँ छिपी नहीं थी, बल्कि अपनी शक्ति को और भी प्रबल कर रही थी। लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब वह गुफा तक गई तब माता समझ गई अब उसे रोकना आवश्यक है। उन्होंने मां काली का रूप धारण किया और एक ही क्षण में भैरवनाथ का अंत कर दिया। जैसे ही भैरवनाथ का सर गिरा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पश्चाताप करने लगा, माता मुझे क्षमा कर दीजिए। माता का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और कहा, आज के बाद मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारे भी दर्शन ना करे। ऐसा भी कहा जाता है, इस पूरी यात्रा में हनुमान जी सदैव माता के साथ रहे। उन्होंने उनकी रक्षा की और हर कठिन समस्या में सहायता की। माता आज भी कुमारी है। वह अपने प्रभु के वचन की प्रतीक्षा कर रही है। उनकी तपस्या उनकी शक्ति का स्रोत है। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया है। आज भी माता वैष्णो देवी उसी पवित्र गुफा में विराजमान है, एक कुमारी रूप में, और हर उस भक्त की सुनती हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम इंतजार करता है, सच्ची भक्ति कभी टूटती नहीं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो माता आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। जय माता दी।